सर्दी हो या गर्मी हो, हम ख़वातीन के काम ख़त्म नहीं होते। आज इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप सर्दी में अपनी सुस्ती को किस तरह जो है ना ख़त्म कर सकते हैं। ये चंद आदतें जो आपकी सुस्ती को ख़त्म कर देंगी, तो व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। व्लॉग आज भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो चलें अपने व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो ये सुबह का टाइम है। सबसे पहले आपने जो है ना बिस्तर से निकलना है। कोशिश करें, हिम्मत करें, आपने बिस्तर से निकलना है। जब तक आप बिस्तर से नहीं निकलेंगी, आपकी बॉडी गर्म रहेगी और सुस्ती आपकी बढ़ती रहेगी। तो आप जो है ना कोशिश करें, हिम्मत करें। देखिए, काम हमने ही करने, कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा। आप जितनी लेट करेंगी, जितनी देर लगाएंगी, तो आपको और मज़ीद जो है ना आपका काम बढ़ता रहेगा। तो कोशिश करें, बिस्तर से निकलना है हमने। पूरे दिन हमने बिस्तर में नहीं लेटे रहना। तो जब हम शाम में उठेंगे, तो हम क्यों ना सुबह में उठ के अपने सारे काम क्लियर कर लें। फिर उसके बाद जो है ना आपने छोटे काम से स्टार्ट करना है, ज़्यादा हैवी काम नहीं करना। आपने जो है ना छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बिस्तर मैंने उठा के रख लिया, ये जो बिखरा हुआ मुझे सामान नज़र आ रहा था वो मैंने उठा के रख लिया। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं सेट कर दूँगी। जैसे जैसे आपकी बॉडी टेम्परेचर पे आएगी, तो आप खुद देखिएगा आपकी सुस्ती भी भाग जाएगी और आपका काम में दिल भी लग जाएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। यानी कि बस आपने ये करना है कि बिस्तर से निकलने के बाद छोटे मोटे काम करने हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि पानी में ना जाएं। आप जो है ना पहले रूम को समेट लें जो आपका बिखरा हुआ है। फिर उसके बाद जब बॉडी टेम्परेचर पे आ जाएगी, फिर उसके बाद अगर आप पानी में भी हाथ डालेंगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। और दूसरी बात ये है कि आप जब भी काम करें तो अपने सॉक्स और स्वेटर पहन के रखें, क्योंकि काम के दौरान हमें सर्दी नहीं लगती, लेकिन बाद में जब हम लेटते हैं तो हमें सर्दी लगती है और फिर उसकी वजह से तबीयत ख़राब होती है। तो काम के साथ साथ अपना ख्याल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखना। तो यहाँ पे मैं छोटे मोटे काम कर रही थी। मैंने बिस्तर वगैरह रख दिए जगह पे, अपना मैट्रेस वगैरह उठा दिया, पर्दे वगैरह जो है ना वो तरीके से सेट कर दूँगी, जो बिखरा हुआ सामान था वो समेट दिया मैंने। यानी छोटे मोटे काम से मैंने शुरुआत करी और अब मुझ में इतनी एनर्जी आ गई और मेरी सुस्ती इस तरीके से भाग गई कि मैं एक टार्जन बन गई हूँ। अब मैं घर के सारे काम आसानी से कर सकती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फजर में उठती हैं नमाज़ पढ़ने, तो उसके बाद सोएं नहीं। फजर के बाद सोना सुस्ती की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप चाहती हैं आपका दिन जो है ना एक्टिव रहे, तो जो है ना आप फजर के बाद जो है ना कुरान की तिलावत कर लें, उसके बाद थोड़ी सी वॉक कर लें और एक जो है ना हेल्दी सा नाश्ता कर लें। क्योंकि नाश्ते के बगैर आप काम ना करें, तो मैं यही आपको बोलूँगी कि आप पहले नाश्ता करें। आपने अपना भी ख्याल रखना है, उसके बाद काम तो पूरी ज़िंदगी होते रहेंगे। उसके बाद जो है ना मोबाइल फ़ोन को हाथ ना लगाएं। यहाँ देखिए, मैं उठी, मैंने बिस्तर वगैरह रखे, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही थी, लेकिन जब मैं काम में लग गई तो सारी सुस्ती मेरी जो है ना वो भाग गई। और जो है ना मैंने सोचा था कि बस मैं छोटे मोटे काम करूँगी, लेकिन उसके बाद जो है ना इतनी एनर्जी आ गई कि अब जो है ना सोचा है सारे काम करके जो है ना फ्री होकर फिर बैठूँगी। तो यहाँ पे जब एक बार आप बिस्तर से निकल जाती है ना, तो खुद ब खुद आपकी सुस्ती ख़त्म हो जाती है और काम करने का दिल भी चाहता है। खुद आप जब तक हिम्मत नहीं करेंगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। घरेलू ख़वातीन के लिए ना सुस्ती बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप जो है ना ये छोटी छोटी आदतें अपना लेती हैं ना, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर काम में परेशानी हो रही है, तो आप कोई लिस्ट वगैरह बना लें, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें नात या ज़िक्र तिलावत जो है ना वो सुन लें। वो उससे जो है ना आपके अंदर और एनर्जी आ जाएगी, यकीन माने, और बॉडी बहुत ज़्यादा जो है ना हल्की हल्की आपकी लगेगी। मैं खुद यही करती हूँ, तो मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सफाई वगैरह सब कर ली, डस्टिंग अच्छी तरीके से कर लूँगी, वरना ये सोचा था बस जो बिखरा हुआ है कमरे में वही समेटूँगी। उसके बाद जो है ना कल तो मैंने क्लीनिंग वगैरह की थी, रूम साफ़ था, लेकिन वही है ना, हम ख़वातीन का दिल जब तक मुतमईन नहीं होता, जब तक सारे काम खुद से ना कर लें। पानी का काम मैंने नहीं किया, बस नाश्ता बनाया था, अभी किचन ऐसे ही छोड़ दिया है। किचन मेरा सुबह में ही मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ जब हस्बैंड जाते हैं। किचन मेरा गंदा नहीं होता। कोशिश ये किया करें कि रात में अपना किचन जो है ना साफ़ सुथरा करके रखें, ताकि सुबह में आपको परेशानी ना हो। देखिए, रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है मेरा,
और अब मैं सुकून में भी आ गई हूँ। एक अलग ही खुशी होती है जब आपका रूम साफ़ सुथरा हो, तो एक खुशी का लेवल ही अलग होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए मेरा रूम साफ़ हो चुका है। अब मैं आ गई किचन में। अब मैं पानी को भी हाथ लगाऊंगी तो मुझे सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरी सुस्ती जो है ना वो भाग गई है। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपसे यही कहूँगी कि रात में अगर आप किचन साफ़ कर लेते हैं तो सुबह आपको इतनी परेशानी नहीं होती कि जल्दी जल्दी में आप एक काम ये कर रही है, एक काम वो कर रही है। आप खुद अपने हिसाब से अपने काम को सेट करें जो आपको ईजी लगे। रात में ही सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिया करें, ताकि सुबह में जो है ना आपको ढेरों ढेर बर्तन धोने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा होता है। तो इसलिए कोशिश ये किया करें। और यहाँ पे देखें मैं बर्तनों के साथ साथ जो है ना ये सारी चीज़ें भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि वही है ना, बस काम करने में अब दिल लग गया है, तो अब ज़ाहिर सी बात है जो काम नहीं करने थे वो काम भी मैं कर लूँगी। और इससे जो है ना अच्छी बात है कि आपका किचन साफ़ सुथरा रहेगा और आप में एक अच्छी आदत जो है ना वो आ जाएगी। तो कोशिश करा करें अपने काम को खुद आसान बनाने का, ना कि काम को जो है ना वो फैला के रखने का। आप खुद अपनी ज़िंदगी सुकून में बना सकती हैं। सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा है, कराची में भी इस टाइम पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से जो है ना मैंने ये अपर वगैरह पहन के स्वेटर रखा हुआ है, सॉक्स पहने हुए हैं, वरना मैं अदरवाइज़ नहीं पहनती। कामों से फ्री होने के बाद अब मैंने सोचा अपने हस्बैंड के कपड़ों पे भी प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि फ्री टाइम था आपको पता है, और ये सुबह का टाइम था, जैसा कि मैंने बताया था कि सुबह में मैं प्रेस करके रखती हूँ। तो बस देखिए मैंने अपने काम खुद आसान बनाए, और मेरे पास अब इतना टाइम है कि मैं अब जो है ना छोटे मोटे और काम लेकर बैठ सकती हूँ। सिलाई तो अभी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जब सिलाई आएगी तो फिर आपको पता है सिलाई की जो है ना रूटीन मेरी बिल्कुल अलग है। हस्बैंड और अबिया के कपड़े मैंने इसलिए प्रेस कर दिए क्योंकि कहीं जाना हो तो प्रेस कपड़े नहीं होते अबिया के, तो एक दो सूट मैं प्रेस करके रखती हूँ। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।